तो चलिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के वर्क को समझते हैं। सबसे पहला वर्क जो होता है, सबसे पहला वर्क जो होता है वो होता है लाइसेंस को कंट्रोल करना। जितनी भी लाइसेंस आपकी फार्म इंडस्ट्री को मिली है वो सही तरीके से उसको कंट्रोल करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके रखना और समय समय पर उनको रिन्यू करवाना। उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आप अपना प्रोडक्ट किसी भी कंट्री को बेच रहे हो तो उनको उनके साथ आपका पूरा एक तरीके से सिस्टमेटिक रिलेशन होना चाहिए। जो जो जानकारी वो आपसे मांग रहे हैं वो जानकारी सही समय पे पहुंचानी चाहिए आपको। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उनकी गाइडलाइन से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है, वो सारा काम जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम या लाइसेंसिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कि जो भी ये रिलेटेड होता है R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी से, और ये काम ये होता है कि जब भी कोई नई रिसर्च आप स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कोई नई मेथड से रिलेटेड हो, उन मेथड और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिसर्च स्टार्ट होगी वो QA की प्रेजेंस में होगी, उनके अप्रूवल के बाद ही होती है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा काम जो होगा वो कौन करता है? QA का करता है। तो उनको ये चीज पता होती है कि हमको किस टाइप की गाइडलाइन फॉलो करनी है। साथ ही साथ मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी किसके पास होती है? QA से रिलेटेड पास होती है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जानकारी किसके पास होगी? QA के पास होगी। तो जो भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो भी प्रोसेस होगी या कोई नई चीज वो करना चाहते हैं तो विदाउट QA के अप्रूवल के वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ QA का काम ये भी होता है कि जब कोई R&D के अंदर कोई वर्क हो रहा हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको मॉनिटर करना, उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो उसके बारे में पता करना या उसको बंद करवाने का काम भी किसका होगा? QA का होगा। तो QA R&D के ऊपर भी पूरी तरीके से नजर रखता है और उसको पूरी तरीके से मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, और ये QC से रिलेटेड है, अगर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर कोई टेस्टिंग हो रही है और कोई प्रोडक्ट पास हो जाता है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स जो होगी वो कहां जमा होती है? जितनी भी उसके टेस्ट के रिजल्ट्स आए वो टेस्ट के रिजल्ट्स सारे सील साइन होने के बाद QA में जमा होते हैं। तो QA में उन सभी रिजल्ट्स को क्रॉस चेक किया जाता है, वहां पर सील साइन करने के बाद ही वो प्रोडक्ट जो होगा वो पास होगा, मार्केट में जाएगा। विदाउट QA के अप्रूवल के कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट में नहीं जा सकता है, चाहे वो QC में पास हो चुका हो, बट उसको विदा आखिरी जो सील साइन होते हैं वो QA क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के होते हैं और उन्हीं के अप्रूवल के बाद कोई प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट में जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट करना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, QC से रिलेटेड हो, R&D से रिलेटेड हो, उन सभी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको सील साइन करना, उनको पूरी तरीके से स्टोर करने का काम भी किसके पास होता है? QA के पास होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूं कि जब तक किसी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस मानी ही नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका प्रोडक्शन हुआ है किसी ड्रग का और उस ड्रग के प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो ऑडिटर आएगा अगर उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है? या आपने QC के अंदर कोई टेस्टिंग करी, QC की टेस्टिंग के जो डॉक्यूमेंट हुए, चाहे वो जितने भी टेस्ट के रिजल्ट्स थे, ग्राफ थे, अगर वो उस समय ऑडिटर्स को नहीं मिलते हैं और QA वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है तो जो ऑडिटर होगा वो ये मानेगा कि इस प्रोडक्ट की जो मार्केट के अंदर अभी जा चुका है इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबूत होता है उस प्रोसेस का जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर हुई है। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोसेस का डॉक्यूमेंट नहीं है इसका मतलब है वो प्रोसेस हुई नहीं है, वो एक फर्जीवाड़ा है और आपने बस हवा में उस चीज को बताया है। ठीक होगी बात? तो सबूत जो होगा वो डॉक्यूमेंट होगा और उसको मैनेज करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ये QA के लोग करते हैं और इससे परेशान होते हैं प्रोडक्शन वाले और QC वाले, और वो होता है इंटरनल ऑडिट। ये जो QA के जो पर्संस होते हैं ये क्या करते हैं कि टाइम टाइम पे एक तरीके से छापा मार देते हैं। QC के अंदर घुस जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर घुस जाएंगे और चेकिंग करने लगते हैं कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हो। ये चेकिंग करना और ये इसे बोलते हैं हम इंटरनल ऑडिट, और ये काम करते हैं QA के लोग, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग। एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं और कई बार इंडस्ट्रीज इंटरनल ऑडिट करवाती है जब उनके पास एक्सटर्नल ऑडिट आने वाला होता है। जब भी कोई बाहर से ऑडिट आने वाला होता है तो उसके 1 महीने पहले से ही QA के लोग टाइम टाइम पे, मतलब टाइम का मतलब ये टाइम बताएंगे भी नहीं, कभी रात में भी आ जाएंगे, कभी सुबह सुबह आ जाएंगे, कभी दोपहर में आ जाएंगे, एकदम से आएंगे और चेकिंग करने लग जाते हैं और ये चेक करते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, CGMP प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये इंटरनल ऑडिट करने का काम किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, चाहे वो QC के अंदर काम कर रहे हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, IPQA के अंदर काम कर रहे हो, IPQA तो QA के अंदर ही आता है, बट IPQA हो गया, इन प्रोसेस डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स
होते हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग कोई भी कैंडिडेट किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता है। और ये ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवाना और ट्रेनिंग करवाना और ट्रेनिंग देने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ट्रेनिंग कब हुई, कैसे हुई, किसने ली, कितनी बजे ली, साथ ही साथ जब ट्रेनिंग हुई थी तो कितनी देर तक हुई, यहां तक कि जब ट्रेनिंग अगर 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा होती है तो आपको रिफ्रेशमेंट भी देना होता है। तो रिफ्रेशमेंट दिया था, कब दिया था, क्या दिया था, उसका बिल क्या बना, ये सारी जानकारी उस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ट्रेनिंग करवाना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करवाने का काम भी किसके पास होता है, क्यूए के पास होता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेट करती है और वो होती है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होता है तो मार्केट में प्रोडक्ट की कैसी परफॉर्मेंस है, क्या वो साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, जो लोग उसको ले रहे हैं उनको किस टाइप से ड्रग इफेक्ट कर रही है, या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किस वजह से हो रही है। ये सारा काम, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। और वो इसका करते भी हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा। क्यूसी के अंदर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई गलती हो रही है या कोई गलती पकड़ में आ रही है, कोई ड्रग फेल हो रही है, कोई पास हो रही है, कोई इंसिडेंस हो रहा है या कोई इंसिडेंस हो गया, कोई डेविएशन हो रहा है, ट्रेनिंग या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एनालिस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका पूरा फॉलो अप लेना, इंसिडेंस हो रहा है या आपसे डेविएशन हुआ है तो ओएस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लेना या कापा लेना, जिसे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कहा जाता है। तो ये करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना, ओएस लेना, ये पूरा काम जो होगा ये क्वालिटी एश्योरेंस की प्रेजेंस में होता है, उनके सुपरविजन में होता है और वही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं ओएस के भी, कापा के भी। और वही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने के बाद आपको ये सारा करने के बाद, मतलब क्यूसी में अगर ओएस हुआ है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद क्यूए में जमा होता है, क्यूए उसको वेरीफाइड करता है। अगर कापा भी लिया जा रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिया जाए या क्यूसी में लिया जाए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, कंट्रोल डॉक्यूमेंट, वो क्यूए जो होगा वो प्रोवाइड करवाएगा क्यूसी को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वो पूरा कंप्लीट होने के बाद, सील साइन होने के बाद वापस कहाँ जमा होते हैं, क्यूए में जमा होते हैं। और ये क्यूए में पूरा वेरीफाइड होता है, क्रॉस चेक होने के बाद ही जमा होते हैं। ठीक होगी बात। तो ये कापा लेना, इंसिडेंस हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ये सारा इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम, और ये क्यों हो रहा है इसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी क्यूए के पास होता है। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये वेयर हाउस से रिलेटेड है। वेयर हाउस में जब भी, वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो भी वो वेयर हाउस के थ्रू जाएगा, और कोई कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट अंदर आ रहा है तो भी वो वेयर हाउस के थ्रू आता है। मतलब कोई आपको सप्लायर कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है तो वो सप्लायर कैसा है उसकी चेकिंग करना, उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा था, क्या वो रेड लिस्टेड तो नहीं है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये सारा चेकिंग कराना, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराने का काम भी किसके पास होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो वेयर हाउस को भी कंट्रोल करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बाहर आ रहा है और कौन अंदर आ रहा है, इसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो जो भी प्रोडक्ट या कोई भी वेंडर अपना प्रोडक्ट या कोई भी सप्लायर अपना माल किसी कंपनी को सेल करना चाहता है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, तो उसको पूरी तरीके से वेरीफाइड करना और उसको अप्रूव करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री को अलग अलग चीजें सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मजदूर हो, मजदूरों के भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री को मजदूर सप्लाई करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो उन मजदूरों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ डील करना, वो कैसे काम कर रहे हैं, पर हर मजदूर को कितना पेमेंट दिया जाएगा और वो किस टाइप से उनकी परफॉर्मेंस है, ये सारा काम जो होता है वो क्यूए के प्रेजेंस में होता है और क्यूए ही वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करता है। कोई भी इंप्लॉय हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंप्लॉय हो, या कोई मशीनरी हो, या कोई नई मेथड आप देख रहे हो, या कोई भी आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, क्या वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या कंपनी को फायदा पहुंचा रही है, घाटा पहुंचा रही है, उसको पूरी तरीके से रिव्यू करने का काम भी किसी को होता है, क्यूए के पास होता है। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो सभी की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। आपके एम्प्लॉइज हो गए, उनकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेगा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेगा, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उसको भी रिव्यू करेगा। आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है, इन सभी को रिव्यू करने का काम किसके पास होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी सीनियर्स मैनेजर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, क्यूसी के असिस्टेंट मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर जनरल मैनेजर हो, एचआर के हों, चाहे वो आरएनडी के हों, किसी भी डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वहां पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वर्क काफी डिले हो रहा है, वहां वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हों, लड़के बार बार गलतियां कर रहे हों,
जिस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, तो हर मैनेजमेंट को रिव्यू करने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं कि यहाँ पर जो लोग सीनियर्स बैठे हैं, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है मैनेजमेंट देखने की। देखिए जो क्यूसी, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के जो जनरल मैनेजर हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनका काम ये होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट देखें, वहां पर काम सही तरीके से चले, किसी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये काम होता है उनका मैनेजमेंट देखने का। अगर उनके डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा काम डिले हो रहा है या बार बार गलतियां हो रही हैं, लड़के समय पे आते नहीं हैं, आते हैं तो काम करते नहीं हैं, उनके पास सही तरीके का मैन पावर नहीं है, ज्यादा मैन पावर है, कम मैन पावर है, और वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पूरा रिव्यू करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। और फिर उनको नोटिस प्रोवाइड किया जाता है या बताया जाता है कि आप अपने वर्क को इंप्रूव करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैनेजमेंट के अंदर आती है कि कंपनी कई बार अपनी ग्रोथ की प्रोसेस में चलती है। कोई भी इंडस्ट्री कोशिश करती है कि हम आज जैसे हैं आगे चल के उससे ऊपर जाएं। आज हमारे पास अगर हमारा माल जो है वो इंडिया में या केवल छोटी मोटी कंट्रियों में जा रहा है, तो हर कंपनी का सपना ये होता है कि उसका माल यूरोप में से बिके या उसका प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में बिके। उसके लिए उसको यूएस एफडीए चाहिए होता है, एमएचआरए चाहिए होता है, यूरोपियन गाइडलाइन को, यूरोपियन जो की गाइडलाइन है उसका भी अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए वो कंटिन्यूसली अपने मैनेजमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट करता रहता है और ये काम वो सौंपता है उसके क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को कि आप हमारी कंपनी में इंप्रूव कीजिए, उनके मैनेजमेंट को अप्रूव कीजिए। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि जो इंप्रूवमेंट बोला गया है और जो उनकी प्लानिंग है पिछले 5 साल की, 10 साल की या 15 साल की, कि हम धीरे धीरे करके इंप्रूव करेंगे, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जो चीजें हमने चेंज करी थी, जैसे एग्जांपल के लिए कोई इंडस्ट्री नए इंस्ट्रूमेंट लाती है, नए लड़के भर्ती करती है, मैनेजमेंट के अंदर अच्छे लोगों को लाती है, एजुकेटेड लोगों को लाती है, हाई सैलरी पे लोगों को लाती है, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो जो कि कह सकते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या जो चेयरमैन हैं, उनको ये बताए कि सर हमने जो ये चेंजेस किए थे इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ, जो चीज हम सोच रहे हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर हम यहाँ पहुंचेंगे, हम वहां पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सभी चेंजेस से हमको क्या फायदा हुआ, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंपनी के ऊपर उससे हमको क्या फायदा हुआ, ये सारी चीजें, इसकी सारी रिपोर्टिंग, इसका डॉक्यूमेंटेशन और इसका प्रेजेंटेशन भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग देते हैं अपनी सीनियर अथॉरिटी को। आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा डाटा लेना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि वो डाटा और वो इन्फॉर्मेशन हमको हेल्प करेगी, क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारना है। अगर हमारा प्रोडक्ट खराब परफॉर्म कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एज के लोग को हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म खराब कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी कोई ड्रग है और वो मार्केट के अंदर जाती है, मार्केट के अंदर आपकी ड्रग जो है वो प्रेग्नेंट वुमन ले लेती है और वहां पर साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो डाटा कलेक्ट कर लो कि हमारी जो ये ड्रग है, इस ड्रग ने प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर साइड इफेक्ट शो करे, या कोई एल्डर लोग हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनके ऊपर हमारी ड्रग ने साइड इफेक्ट शो करे, तो वो डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ठंडी जगहों पे बहुत गलत अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहा है, या गर्म जगहों पे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पर हमको अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए हैं, तो ये सारे डाटा हमको कलेक्ट करने पड़ते हैं और इससे हमको हेल्प होता है। और ये सारी चीजें हम R&D को देते हैं कि क्या रीजन है, आप पता लगाइए कि हमारा प्रोडक्ट इतना गलत परफॉर्म क्यों कर रहा है, तो R&D इसके ऊपर रिसर्च करती है और फिर वो बताती है कि हमको प्रोडक्ट के अंदर ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसके पास होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। डाटा को स्टोर करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, क्यूसी से रिलेटेड हो, R&D से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, जो भी टेस्ट लगाए गए हैं या जो भी प्रोसेस परफॉर्म की गई है, उन सभी के डाटा को स्टोर करने का काम किसके पास है, क्यूए के पास होता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्यूए के अंदर। आपको क्यूसी में चले जाओ, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन में चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्यूए के पास ये सारी जानकारियां होती हैं। आप, और ये मैं आपको चीज बता दूं कि क्यूए भी पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड रखती है। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के को 6 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। केवल 6 साल का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं, और ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही क्यों देखता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी कुछ रिस्क ले रही है, ये रिस्क किससे रिलेटेड है, जैसे मार्केट से रिलेटेड आप कोई रिस्क ले रहे हैं, मार्केट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को थोड़े सस्ते दामों में बेच रहे हैं, या आप कोई मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड
उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते और भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि उनका ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। या आप कोई गाइडलाइन से रिलेटेड रिस्क ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है और आप उस फॉलो ना करते हुए भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं जो गाइडलाइन नहीं कहती है, या आप कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, ये भी एक रिस्क होता है। या कोई नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो कि रिस्क की श्रेणी के अंदर आती है। मैंने आपको बताया मार्केट से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि आपने कोई नई प्रोसेस यूज कर रहे हो या कोई नई मेथड यूज कर रहे हो और वो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आपको लगता है, आपको फील हो रहा है कि हाँ इस मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, बट आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या आपके पास जो लोग हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है और फिर भी आप वो मेथड यूज करना चाहते हो, तो ये भी एक तरीके का रिस्क होगा। तो आप समझ रहे हैं ये रिस्क कितने टाइप के होते हैं। तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं जो कंपनीज लेती हैं अपने फायदे के लिए, उस रिस्क को मैनेज करना, मैनेज का मतलब आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैनेज का मतलब ये होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से रिस्क लेने से पहले ये पता करना होगा कि ये रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो इससे हमको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा और ये हम क्यों ले रहे हैं, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें उनको पहले सीनियरों को बतानी पड़ेगी, जो उनके हेड हैं, जो उनके चेयरमैन हैं या जो उनके कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनको ये सारी चीजें पहले शेयर करनी होती हैं। उसके बाद रिस्क लिया जाता है कि सर हम ये रिस्क क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, इससे हमको क्या फायदा होगा और ये और ले क्यों रहे हैं और इसकी क्या प्रोसेस होगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें पहले आपको ऊपर वाले लोगों को बतानी पड़ती हैं। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होगा वो अप्रूवल देता है कि आप ये रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, उनके अंडर में होता है और उनके अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती है। रिस्क मैनेजमेंट, उनके अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती है। तो मैंने अभी तो देखिए बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बट इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम पूरा सिस्टमेटिक वे में समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड सारे वर्क थे जो कि मैंने आपको बहुत ईजी और सिंपल वे में बताने की कोशिश करी है, वो खत्म होते हैं। कुछ और भी वर्क थे बट उनका डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका था, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं करा है। तो यहीं पे मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उसी भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।